बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक कामयाब ऑपरेशन के ज़रिए तमाम दहशत गर्दों को कला कमान का कर दिया गया। उसके बाद वज़ीर दिफ़ा ने असम्बली फ्लोर पर एक तकरीर की है। उस तकरीर का बड़ा चर्चा, क्या ऐसा ख़ास वज़ीर दिफ़ा ने असम्बली फ्लोर पर बोला? देखिए, मौला अली का कॉल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये मेरे सामने तकरीर मुकम्मल मौजूद है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की, और ये है तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। इन दोनों को ज़रा सामने रख के ना, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने तकरीर क्या की है, और फिर ये तकरीर मुल्क के वज़ीर दिफ़ा की कहीं से नहीं मालूम होती। अच्छा। हाँ, बड़ा उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसके ऊपर जनाब सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स वायरल हैं। इसमें क्या नहीं था वो मैं आपको बताऊँगा। सही। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं। सानिया जाफ़र एक्सप्रेस पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सानिया जाफ़र एक्सप्रेस पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। पीटीआई के सोशल मीडिया ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया। सोशल मीडिया पर कहा गया दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फ़ौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में एक तारीख रकम की है। पाक फ़ौज ने कम से कम नुकसान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हमारे जवानों ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया। दहशत गर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया। सोशल मीडिया पर कहा गया कि दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाले पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज़ हैं, ये भगोड़े हैं, बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। उनका कहना था कि मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए। दहशत गर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाने की बातें किसने की, कौन नहीं जानता। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि सरफराज बुगटी दहशत गर्दों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर क्यों नहीं बयान दिया जाता? ये तो दहशत गर्दों के हक़ में यहाँ खड़े होकर बयान देते रहे। जाफ़र एक्सप्रेस हमले पर ऐवान में मुतफ़िक़ आवाज़ नहीं उठाई गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जमहूरियत का सबक वो देते हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। पीटीआई की 4 साल हुकूमत रही। यहाँ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद बैठे हुए थे। ब्रीफिंग दी गई कि दहशत गर्दों को यहाँ लाकर बसाना बहुत अच्छा अमल है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ख़ुद भी इस पार्टी में हिजरत करके आए हुए हैं। ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं। सवात का कस्साब कौन था जिसे यहाँ बसाया गया? 4 माह हो गए। कुरम और पाराचनार में अमन का क्या हुआ? हमारा एक मार्शल लॉ हुकूमत से ताल्लुक़ रहा, उसकी कई बार माजरत कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। ये लोग परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी बैठे रहे। उनका कहना था ये तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बयान देने से भी डरते हैं। शेर अफजल मरवत हकीकत और उनका असल चेहरा बयान करते हैं। इनसे तो शेर अफजल मरवत नहीं संभाले गए। पीटीआई इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ये अफवाज और शोधा की तौहीन करते हैं। ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए इनकारी हैं। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं लेकिन मुल्क की जंग लड़ने से इनकारी हैं। ये नारा लगाते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वो बातें मत करें जिससे शर्मिंदगी होती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कुरान उठाकर इन्होंने यहाँ झूठ बोले हैं, ये दरो दीवार इनके झूठों की गवाह है, और वगैरह वगैरह। ये तमाम गुफ्तगू करते हुए जनरल बाजवा और इन तमाम मामलात के ऊपर बात की ख्वाजा आसिफ ने। अब इस तकरीर का आप जायज़ा लें। ये तकरीर क्या है? ये तकरीर ज़्यादा से ज़्यादा ना एक काउंसलर की तकरीर है। अच्छा भाई, मेरे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा सबसे बड़े फोरम पे कौमी असम्बली पे खड़े होकर जब तकरीर कर रहा है, हमें जिस चीज़ के ऊपर, देखें पहली बात तो ये फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, जिस किस्म का ऑपरेशन हुआ, मैं नुसरत जावेद साहब की बात सुन रहा था कि भाई ये तो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाने वाला है। हाँ। कि इतनी कामयाबी से 3 टोलियों में बांटा हुआ था, उनके दरमियान खुदकुश हमलावर बिठाए हुए थे, और आपने जो इनिशियल नुकसान था उससे जो लोग खदशात लेकर बैठे थे वो नहीं हुआ। बहुत अच्छा हो गया। अब वज़ीर दिफ़ा को क्या बताना? मेरा हमारे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा आता है, वो आकर ये गुफ्तगू करता है आप अपनी सियासी लड़ाई से बाहर नहीं है। वो भाई आप हमें ये बताएं, जब आप वज़ीर दिफ़ा हैं इस मुल्क के, कि ये हमला पीटीआई ने किया था? नहीं किया था ना। ये वाली बात जो आपकी अपनी बहस है ना दाखिली, इसके ऊपर बाद में आए। बहुत वक्त है आपके पास। आप पहले तो हमें ये बताएं कि ये इन आइसोलेशन ऑपरेट करते हैं दहशतगर्द। एक मैं विजुअल देख रहा था जो जारी हुआ, जो दहशतगर्द मरे पड़े। M16 गन है, AK-47 है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, थर्मल सेंसर्स हैं,
सही। इन दहशत गर्दों के पास एडवांस इक्विपमेंट। जदीद तरीन कई किलोमीटर्स दूर तक कम्युनिकेशन करने के लिए वॉकी टॉकीज हैं इनके पास। आप 33 दहशत गर्द मारे हैं आपने। वज़ीर दिफा आए, आकर ये बताएं कितने लोग सवार थे, कहाँ से रवाना हुए, उनकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त था, उन पर हमला किस तरीके से हुआ, ऑपरेशन किस तरीके से हुआ। आपको काउंसलर से बढ़ के तकरीर करनी चाहिए, आपको फैक्ट्स रखने चाहिए। फिर आप बताएं कि ये जो दहशत गर्द हैं, इन दहशत गर्द के एक बंदे का इक्विपमेंट दिखा के बताएं कि इतना खर्चा हुआ है इस पर। सही। M16 गन कितने की मिलती है? अमेरिकन गन है। उसके पास आई कहाँ से? उनको ट्रेनिंग कौन देता है? सही। जिसने खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी, वो खुदकुश जैकेट कहाँ तैयार? उसके लिए कोई ब्रूडिंग ग्राउंड है ना, कोई नर्सरी है ना, कोई सेफ हेवन सेंचुरी है, महफूज जगह है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। उस पर आपकी ज़बान खुल नहीं रही, उस पर आप दही जमा कर बैठे हुए हैं। ये जो देखें, दो चीज़ें जिनको मिक्सअप किया जा रहा है। एक, बलूचिस्तान में लोगों का एहसास महरूमी बिल्कुल है। एक है वहाँ पर जो दहशत गर्दी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने मालिक साहब ने वाले। अपने शो की ओपनिंग में बड़ा प्यारा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की जो ज़मीन है ना, वो नीचे से ख़जानों से भरी हुई है, और उस ज़मीन के ऊपर जो चलने वाले हैं ना, वो इंतहाई गुर्बत की सतह पर ज़िंदगी गुजार। ठीक है, अब ज़रा इसको ज़रा वो कर लें कि जो हालात का मारा हुआ, सताया हुआ बंदा होगा, जो एहसास महरूमी का शिकार होगा, उसके पास सवाल करें आपके 7 लाख रुपए की बंदूक कहाँ से आई या 5 लाख की गन कहाँ से आई। 2800 से 3000 के का 10 गोली मिलती है, 10 गोलियाँ आप खरीदने जाएं, 10 गोलियाँ कितने की मिलती हैं? सही। वो जो वॉकी टॉकी उसने उठाई हुई है, वो कितने की मिलती है? ये कहाँ से आती है? फंडिंग कौन फराहम करता है? बिल्कुल सही। ट्रेस बैक करें। जो दहशत गर्द है, वो दहशत गर्द नाजिल हुआ था या पैदा हुआ था? पैदा हुआ था ना। सही। तो उसकी एक माँ भी होगी, रैकी करें उसकी, ज़्यादा उसकी फैमिली भी होगी, उसके बहन भाई भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे ना। उनका नान नफका कैसे चल रहा है? उनका घर कैसे चल रहा है? उसको वहाँ पर पाल कौन रहा है? कोई मुल्क दे रहा होगा ना। आज की आपकी पूरी तकरीर में हम उस मुल्क का नाम सुनना चाहते थे। सही। हम उस मुल्क का नाम और आपकी तकरीर का फोकस उस मुल्क पर चाहते थे। सही। इस वक्त 2 मुल्क हैं दुनिया में जिनकी ओपन पॉलिसी है अगेंस्ट BRI, अगेंस्ट CPAC, इंडिया और अमेरिका। और आपने नाम ही नहीं लिया। अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, क्या बलूचिस्तान में असला बनाने की फैक्ट्री है? M16 बलूचिस्तान में बनती है, अमेरिका में AK-47 वहाँ पे बनती है, रशिया में बनती ये नाइट विजन गॉगल्स जो हैं, ये जो थर्मल सेंसर्स हैं। अब देखें, यहाँ पर आप अपनी वज़ीर दिफा के तौर पे ये बताएं, और वज़ीर दाखिला ये बताएं, और सूबाई हुकूमतें ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत ये बताए कि आपने चौकी पे जिस जवान को खड़ा किया हुआ है, जो अपनी नेकेड आई की विजिबल रेंज से दहशत गर्द को देखने की कोशिश और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, या उसके हिफाजत के तौर पर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो हमला करने के लिए आ रहा है, उसके पास थर्मल सेंसर है, उसके पास नाइट विजन गॉगल और इक्विपमेंट, और उसके पास वो स्नाइपर गन्स हैं जो 3-3 किलोमीटर की प्रिसीजन से निशाना बनाते हैं। वो जो वाक़या हुआ है, वो जिस मकाम पे हुआ है, वहाँ तक वो आए गए होंगे, किसी गाड़ी के ऊपर आए गए होंगे। तो आप इस सब इशू को जिस तरीके से ब्रैकेट डाउन कर रहे हैं, ये दफ्तर खारजा का बयान है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है, तर्जुमान दफ्तर खारजा। दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा कि हमने अभी जाफ़र एक्सप्रेस दहशतगर्दी पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया है। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया और जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफ़गानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। दहशतगर्दों की अफ़गानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान बारहा अफ़गान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम सफारती राब्तों को इस तरह पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। माजी में भी हम ऐसे वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते रहे हैं। ये एक मुसलसल अमल है जो जारी रहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान पर हमारे बुनियादी तरजीह दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात का फ़रोग़ है। इस समत में ताल्लुकात का तसलसल अहम है। दहशत गर्दी हमारे लिए एक संजीदा मसला है। हमारे कई दोस्तों से हमारा इंसदाद दहशत गर्दी पर ताउन मौजूद है। ये जितनी भी गुफ्तगू तर्जुमान दफ्तर खारजा ने की है, क्या कहीं से आपको इस गुफ्तगू की कोई झलक वज़ीर दिफ़ा के बयान में नज़र आई? नहीं नज़र आई। आप इंडिया के मुतल्लिक बयान देते हुए जिस गुरेज़ का मुज़ाहिरा करते हैं, क्या ये सवाल नहीं बनता कि आपके मुल्क का वज़ीर दिफ़ा जब तकरीर कर रहा है वो बताए ना हमने माजी में कितने डॉसियर्स निकाले हैं कि फ़लाँ अकाउंट से, इंडिया के फ़लाँ अकाउंट से जलालाबाद में इतनी रकम ट्रांसफ़र हुई और वहाँ पर इंडियन कौंसलेट में फ़लाँ ग्रुपों का मर्जर इंतज़ाम करवाया गया और उनको टास्क दिया गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करनी है, निशाना बनाना है। एक कुलभूषण यादव आपने पकड़ा था, सबूत पड़ा जिंदा आपके पास, उसका नाम आप लेने से घबराते हैं। जो सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसके लिए एक सेफ हेवन मौजूद होगी ना। अब देखें, ये जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं इसकी दो ओरिजिन्स हो सकते हैं ना। एक ये कि उन्होंने ख़रीदा है, एक ये कि उन्होंने हमला करके तालिबान के ने हासिल कर लिया था अमेरिका का छोड़ा हुआ इक्विपमेंट, और BLA ने हमला किया और तालिबान से वो इक्विपमेंट छीन लिया। अच्छा, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं ना, या उनसे ख़रीद लिया। अगर ख़रीद लिया तो पैसे कहाँ से आए? ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप उसका सोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ये सवाल इसी सवाल के ऊपर काम कर लें कि भाई बलूचिस्तान में अगर ये जो दहशतगर्द है, इस दहशतगर्द की फैमिली, उसकी लिविंग कैसे हो रही है, वो कैसे, लाइवलीहुड कैसे चल रहा है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कौन अफोर्ड कर रहा है। एक दहशतगर्द को वहाँ रखने के लिए उसके मारे जाने की सूरत में वो उनकी फैमिली को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, जिस बंदे को रखा हुआ है उसको पैसे रखने के लिए नहीं चाहिए, वो खाता पीता है ना, इंसान है ना, वो रोबोट्स नहीं है। तो आप अगर वज़ीर दिफ़ा होकर हमें इसका जवाब नहीं देते, पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम को जवाब नहीं देते, जब आप ये बताने से कासिर हैं कि इनको वहाँ से इधर तक पहुँचाता कौन है, सरहद से पार ये कैसे आते हैं, यहाँ पर आके ऑपरेट कैसे करते हैं, उनकी सरकोबी के लिए आप तो ऑपरेशन की डिटेल्स तक नहीं बता सके। तमाम तर गुफ्तगू का मरकज़ और महवर अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाना है तो फिर ये लड़ाई तो हमारी सियासी लड़ाई बन गई है और आप अपने यहीं पर इसको हार गए। लेकिन तहरीक इंसाफ के कंडक्ट के ऊपर 600 सवाल हो सकते हैं इस मामले पे। सही कि यार फलां अकाउंट, अब तहरीक इंसाफ उसको डिसोसिएट कर रही है, खुद को डिसोन कर रही है उन अकाउंट्स को, कह रही है कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है। आप फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंसेंसस, इत्तफाक राय पैदा करने के लिए आप उनका ये बाय करें ना, और सही आप कर लें, आप उनको दावत दें, आप बुलाएं, बिठाएं और इसके ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच बनाएं। वो नहीं बनानी। इनको मौका मिल गया कि अब ये एक बुनियाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने लताड़ना नहीं, आप असल मसला खो गए हैं ना। असल मसला ये है कि इस वक्त असल मसले के वक्त तो सारी काबीने गई होगी थी, वज़ीर आज़म गुम हो गए थे। वो सब कुछ होने के बाद हमारे से पॉइंट आना, प्रोग्राम्स में आकर आपके गवर्नर बता रहे हैं कि हम अपने घरों से अपने इलाकों में शाम को एक मखसूस वक्त के बाद बाहर नहीं निकल सकते। मेरा आइडिया था कि आप मगरिब के बाद नहीं निकल सकते। फैसल करीम कुंडे ने कहा नहीं, असर के बाद। अच्छा, असर के बाद अगर आपकी रेट ख़त्म हो रही है और आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर उस तमाम के लिए एक बफर के लिए मौजूद हैं, उनके पास उनको आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, उनको आप इक्विप नहीं कर पा रहे, तो ये एक जेन्युइन सवाल है ना। वो दहशतगर्दों के पास इतना स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा कहाँ से आ रहा है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। आप 2017 में नवाज शरीफ साहब ने बुरहान मुजफ्फर वानी की जो बरसी थी ना, उस वक्त आखिरी मरतबा इंडिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद से अब तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, 8-9 साल हो गए, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि उसके बाद उन्होंने इंडिया के हवाले से कोई उसके किरदार की मजम्मत की हो। आपके वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, 3 साल हो गए, दरमियान में काकड़ साहब का वक्त निकाल लें, थोड़ा सा कम कर लें, 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, उन्होंने कोई कुलभूषण यादव का तज़किरा किया हो? नहीं।
वज़ीर आज़म साहब ने उनको 2 खतूत लिखे गए नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये कहा गया कि हम आपसे दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान से दहशतगर्दी एमनेट होती है। पाकिस्तान, वो इंडिया कहता है कि मरकज़ है, मंबा है दहशतगर्दी का। जवाब में आप कुलभूषण यादव का तज़किरा नहीं कर सकते, आप समझौता एक्सप्रेस नहीं बता सकते, आप अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल उसका तज़किरा नहीं कर सकते। उनका वज़ीर दिफ़ा बैठ कर कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी और इसको अंडू करने का टाइम आ गया। राजनाथ सिंह कहता है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 18-19 लोगों को मार दिया। आपके वज़ीर दिफ़ा का बयान जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आता है। राजनाथ सिंह को किसने जवाब देना? नरेंद्र मोदी के साथ किसने, इंडियन प्रोपेगेंडा का किसने तोड़ करना है? हुकूमत ने करना है। तो वो हुमायूं सईद से दिलवा लिया करें फिल्मों में। ये देखें ना, अब आपको मोहम्मद राना बनता है तो उससे करवा लिया। जहाँ पर आप इस सानिया जाफ़र एक्सप्रेस और इसकी आफ्टर मैथ में इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मिनिमम पॉसिबल, वैसे तो एक इंसान का मारा जाना भी इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है, लेकिन जो डैमेज मिनिमम हो सकता था उसके साथ आपने इसको अवर्ट कर लिया। जितना बड़ा ये डिज़ास्ट्रस मामला हो सकता था आपने उसको अवर्ट कर लिया, लेकिन जो हुकूमत है उसके करने का काम है वो तो आपको मिसिंग नज़र आ रहा है। जो पॉलिटिकल साइड है, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी आपको चाहिए। अगर आप वो करने से कासिर हैं और ये नाम लेने से कासिर हैं, आप नहीं बता सकते, तो फिर आप यही ये यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग छोटी मोटी करेंगे कौमी असम्बली में। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जितनी शद्दोमद से, जितना गला फाड़ के, जितना चिंगाड़ के पीटीआई के ऊपर तनकीद करते हैं, जो बीएलए है उसके ऊपर भी करते हैं ना। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा बन के दिखाते, वहाँ पर जो गुफ्तगू करते उसमें बताते। आपको तो ये ब्रीफिंग तक नहीं है शायद कि उसमें कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो हुआ एग्जैक्टली। आपको तो वहाँ पर मौके पर होना चाहिए था। तो सॉफ्ट हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त, हम बार बार इसके ऊपर बहुत मरतबा बात कर चुके हैं, इस वक्त पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। नई अलाइंसेस बन रही हैं, इंटरनेशनल और रीजनल अलाइंसेस बन रही हैं। हुकूमत की तवज्जो है अडियाला जेल का मेन्यू। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला किस हद तक पहुंच चुका कि आपको इस वक्त एक नेशनल अप्रोच की ज़रूरत है। हुकूमत का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये है प्रायोरिटीज़, ये है हमारे वज़ीर दिफ़ा की तकरीर। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।